हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उसके बाद चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डमी सब्जेक्ट। जी हाँ, आज हम जो बात करेंगे वो किस टॉपिक पे बात करेंगे, डमी सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हम समझ लें कि डमी सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो डमी तो ठीक है, सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बट आपको हम एक बार बता देते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इन एनी सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलिए एक बार देख लीजिए क्या होता है सब्जेक्ट। हम अगर बात करें सब्जेक्ट की, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, इन एनी सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब सोच रहे होंगे सर डमी सब्जेक्ट बता रहे हैं, सब्जेक्ट क्यों बता रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट समझ लेते हैं तो डमी सब्जेक्ट बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम क्या कहें, इन एनी सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, कर्ता कहलाता है। अगर हम एक वाक्य लिखें, हम कहें राधा was playing in the garden with her younger brother। ठीक है, राधा was playing in the garden with her younger brother। अब हम बात करें, अगर हम ये कहें कि इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम राधा के बारे में बात करते हैं, तो राधा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। होप आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी आप क्या सब्जेक्ट समझिएगा, क्या कह रहा है, इन एनी सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है केवल दो चीज़ें हो सकता है, एक हो सकता है आपका नाउन, एक हो सकता है प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अदर चीज़ें बोले तो जीरन, इन्फिनिटिव, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट का कार्य करती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसका कार्य करेंगी, नाउन का, वो भी नाउन के रूप में आएंगे। होप आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डमी क्या होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे पढ़ाते हैं। अब अगर हम बात करें डमी की, सब्जेक्ट हम समझ लिए हैं, अब अगर डमी को समझ लेते हैं तो दोनों मिला के डमी सब्जेक्ट हमको समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा समय लगेगा, बट जो चीज़ें हम बताएंगे वो आप समझ सकते हैं वीडियो के एंड में। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हुई या ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी। वीडियो को देखने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ जो चीज़ें हमने पढ़ी वो हमारे समझ में आ गई। आप बस देखते जाइए। अब अगर हम बात करें डमी की, ठीक है, जो डमी होता है वो होता क्या है, अगर हम बात करें डमी की तो डमी क्या होता है, हम कह सकते हैं अ मैन मेड मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज यूज्ड इन द शॉप ऑफ clothes। A man-made human body that is a man-made model of human body that is used in the shop of clothes। ठीक है, a man-made व्यक्ति द्वारा बनाया गया
एक मॉडल बोले तो एक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, किसका, व्यक्ति के शरीर का, दैट इज़ यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है इन द शॉप ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की दुकान पर। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही है, ठीक है। ये फिल्मों वाला मॉडल नहीं है, ये कपड़े की दुकान वाला मॉडल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कपड़े का, आप लोग ध्यान दिए होंगे जब किसी हम मॉल में जाते हैं, ठीक है, या किसी शॉप पे जाते हैं, कपड़े की शॉप पे जाते हैं, तो हम देखते हैं एक बॉडी रखी होती है जो मैन मेड होती है, और वो एक पर्सन की होती है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो या कोई चाइल्ड की हो। उसको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए होते हैं। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि ये जो दुकान है, ठीक है, वो व्यक्तियों के कपड़े की दुकान है। और वो किसके लिए होता है, वो रूप होता है रियल का, बट होता है किसमें, अनरियल रूप में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसको हम किसी और नाम, और अगर हम कहें डमी को क्या कहा जाता है, वैसे तो होता है आ स्टूपिड पर्सन, ध्यान दीजिएगा। और इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है, आ स्टूपिड पर्सन, और इसकी एक मीनिंग होती है, और इसको हम कह सकते हैं a person who is not able to speak। a person who is not able to speak, वह व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ हो, या हम कह सकते हैं गूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही किसकी, डमी की। अ मैन मेड मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज यूज्ड इन द शॉप ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की दुकान पर। देखिए वो जो होता है ऊपर से तो रियल दिखता है, बट वो होता है क्या, अनरियल होता है, ठीक है। क्या होता है, अनरियल होता है, बट वो किसके स्थान पर यूज होता है, रियल के स्थान पर। जैसे ध्यान दीजिए, जब हम शॉप पे जाते हैं वो होता है अनरियल, बट किसके स्थान पर यूज हुआ होता है, रियल के स्थान पर, ठीक है। तो जो डमी होता है वो होता है अनरियल, बट यूज़ किसके स्थान पर हुआ था, रियल के स्थान पर। अब यही चीज़ें हम डमी सब्जेक्ट पे फॉलो करते हैं। डमी क्या होता है, जब हम जाते हैं किसी शॉप पे तो सबसे पहले हमको आगे क्या मिलता है, डमी मिलता है। और ये किसके लिए यूज़ हुआ होता है, एक मैन के लिए यूज़ होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, समझिएगा। ये जो डमी होता है ये क्या होता है, अनरियल होता है, बट जो ह्यूमन बीइंग होता है क्या होता है, रियल होता है। तो ये जो डमी आया है अनरियल तो है, लेकिन किसके लिए आया है, इस रियल के स्थान पर आया है, ठीक है। अभी आपको डमी समझ में आया। तो अब हम समझते हैं डमी सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। डमी क्या होता है, आपको बताया ये अनरियल होता है, लेकिन ये किसके स्थान पर आया होता है, रियल के स्थान पर आया होता है, ठीक है। आइए हम डमी सब्जेक्ट समझते हैं। तो अगर हम बात करें डमी सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पर हमको डमी का यूज़ कब करना पड़ा, जब हम रियल व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए, या जो दुकानदार है रियल जो व्यक्ति होता है उसको तो 24 घंटे खड़ा करा नहीं सकता, या हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं हो सकती, इसलिए वो डमी का यूज़ करता है, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डमी का यूज़ किया जाता है। अगर हम अब उसको अपने ग्रामर में देखें तो डमी सब्जेक्ट का यूज़ कहाँ होता है। अगर हम डमी सब्जेक्ट की बात करें तो डमी सब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, एक होता है इट, एक होता है देयर। क्या होते हैं, इट और देयर। हमारे डमी सब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है इट, एक होता है देयर। आइए हम समझते हैं। तो वाक्य में हमारी कब ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम कहें कि आज रविवार नहीं था, ध्यान दीजिएगा, हम कहें आज रविवार नहीं था। तो अगर हम बात करें कि अभी आप देखिए डमी सब्जेक्ट हम बताने चल रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा। तो जो डमी सब्जेक्ट होता है वो होता क्या है, सबसे पहले आपको हम बताएं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रविवार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको, अगर जैसे हम जनरली जो करते हैं अगर इसको करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम कहें संडे वाज नॉट टुडे,
तो आपको क्या लगता है, ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? याद होगा अभी आपको बताएं कि जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है आपका, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। बट यहाँ जो संडे है वो किसको शो कर रहा है, आपको आपका टाइम शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए ये वाक्य क्या है, गलत है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने जिसमें हमको डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं मिलता है, या हमको कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट जहाँ आना चाहिए, जिस उचित स्थान पर आना चाहिए, वो उचित स्थान पर ना आकर वो अनुचित स्थान पर आता है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट और देयर। जो इट और देयर हमारा क्या होता है, वो डमी सब्जेक्ट होता है। अब समझिएगा, तो अब हम यहाँ क्या किसका यूज़ कर देंगे, इट या देयर का। तो इसमें हम जब हमारी बात देखिए, अब हमको कन्फ्यूज़न ये होगा हम लोग का कि आप कहेंगे सर हम कहाँ पर इट यूज़ करें, कहाँ पर देयर यूज़ करें। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहेगा, हम सब बता रहे हैं। ठीक है, अगर, ठीक है, अगर किसी वाक्य में क्या शो करे, टाइम शो करे, बोले तो समय, वेदर शो करे, मौसम, सीज़न, ठीक है, टाइम, वेदर, ठीक है, सीज़न। यदि आपका किसका बात करें, नॉन लिविंग थिंग की बात करें, या आपका कोई न्यूट्रल जेंडर आए, ध्यान दीजिएगा, अगर या कभी कभी स्टेटमेंट, इन सब चीज़ों की बात हो तो हम वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। और रही बात देयर की, तो देयर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एग्जिस्टेंस बताया जाता है। ठीक है, मौजूदगी बताई जाती है, तो ऐसे केसेस में हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम करेंगे ये वाक्य, इट वाज नॉट संडे टुडे, इट वाज नॉट संडे टुडे। ठीक है, तो अब देखिए जो इट है ये आपका डमी है। क्यों डमी है, और यहाँ किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे डमी सब्जेक्ट। अब ये डमी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको हम डमी बोलें तो ह्यूमन बीइंग क्या है, ये क्या है आपका, संडे टुडे। तो ये आपका रियल सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये आपका रियल सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, अनरियल है। ये जो आया है किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। ठीक है, संडे टुडे के लिए बोले तो संडे के लिए ये आपका क्या आया है, इट आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्लियर हुआ कुछ। जो डमी सब्जेक्ट होता है वो अनरियल होता है, वो किसके स्थान पर आया होता है, रियल सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। फिर से समझिएगा, जो डमी सब्जेक्ट होता है वो अनरियल सब्जेक्ट होता है, वो किसके स्थान पर आया होता है, रियल सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डमी सब्जेक्ट होता है वो रियल सब्जेक्ट को इन्फॉर्म करता है, इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम देयर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। देखिए पहले समझ लीजिएगा, तो उसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं, या आप खुद समझ जाएंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए जैसे हम कहें 4 लड़के हैं, आप समझिएगा, हम कह दिए 4 लड़के हैं, तो अब हम इसमें बात किसकी हो रही है, 4 लड़कों की। ध्यान दीजिएगा, बात किसकी हो रही है, 4 लड़कों की। अगर हम ऐसे कह दें 4 बॉयज़ आर, ठीक है, क्या कहते हैं, 4 बॉयज़ आर। तो अब ये देखिए, अगर हम इसको कह देते हैं सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये कौन सा वर्ब है, टू बी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब टू बी होता है वो यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। हम ऐसे कह सकते हैं वर्ब टू बी
इनकम्प्लीट वर्ब होता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमको कोई न कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये वाक्य क्या है, गलत। अगर किसी वाक्य में वर्ब टू बी के बाद कुछ ना आए तो वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 लड़कों की मौजूदगी को बता रहा है, तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी अगर इसको हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 4 बॉयज़ आर देयर, 4 बॉयज़ आर देयर। बट ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको इनफॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीधे सीधे रूप में तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देयर आर 4 बॉयज़, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 4 बॉयज़। तो ये जो देयर है किसके लिए आया है, 4 बॉयज़ के लिए आया है। तो ये आपका क्या हो गया, डमी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका डमी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका रियल सब्जेक्ट हो गया। इसका रियल सब्जेक्ट यही है, बट कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, देयर का, क्योंकि हम इससे यदि बनाते हैं तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो डमी सब्जेक्ट का यूज़ होता है हम कहाँ करते हैं, जब किसी वाक्य में हमें सब्जेक्ट क्लियरली ना पता चले या उचित स्थान पर ना हो, तो ऐसे केसेस में हम डमी सब्जेक्ट इट और देयर का यूज़ करते हैं। इसको हम सबसे पहले डिफ़ाइन कर देते हैं क्या होता है डमी सब्जेक्ट। आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो चीज़ें आपको सही लगे कोशिश किया करिए, जो आपके लिए यूज़फुल ज़्यादा हो या जो चीज़ें यूज़फुल हो उसको आप नोट कर लिया करिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर हम बात करें डमी सब्जेक्ट की, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो कह सकते हैं द सब्जेक्ट that is used as unreal subject in place of real subject, comma, is called डमी सब्जेक्ट। ओके, राइट डाउन। कह रहा है द सब्जेक्ट दैट इज यूज्ड एज अनरियल सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ रियल सब्जेक्ट इज कॉल्ड डमी सब्जेक्ट, ठीक है। हम आपको पहले ही बता दिए, जो डमी सब्जेक्ट होता है वो रियल सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किया जाता है, और होता क्या है, अनरियल सब्जेक्ट होता है उस वाक्य का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डमी सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ ये आपका डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें डमी सब्जेक्ट की, आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम एक बार क्लियर से बता देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम देयर और इट को एक बार क्लियरली आपको बता देते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है, किस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इधर आपका हो गया इट, इधर आपका क्या हो गया, देयर। ये आपका देयर हो गया, ये आपका इट हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें इसकी हिंदी मीनिंग की, तो अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, यह होती है। बट यहाँ पर उसकी कोई हिंदी मीनिंग नहीं होती। वैसे तो यह होती है जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, बट जब ये किसी वाक्य में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या डमी सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, डमी सब्जेक्ट को हम कई नाम से जानते हैं। डमी सब्जेक्ट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट भी बोलते हैं, एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट भी बोलते हैं, फेक सब्जेक्ट भी बोलते हैं, फॉल्स सब्जेक्ट भी बोलते हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करें किसकी, इट और देयर की। अगर हम इट की बात करें तो समझिएगा, ये आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में केवल इट ही ऐसा है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ क्या कह सकते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन।
फिर समझिएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, बट पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में केवल और केवल इट ऐसा है जिसको हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं या कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा केवल ऐसा प्रोनाउन है जो पर्सन के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ होता है। अदरवाइज जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है वो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के लिए है, ठीक है। इसलिए इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन भी बोला जा सकता है। और ये जो होता है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। और इसके साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। इट ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ केवल और केवल सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए अगर हम देयर की बात करें तो जो देयर होता है इसको दो रूप में हम यूज़ करते हैं। एक तो जब ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, ये प्रोनाउन के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ तो होता है बट ये अपने साथ एंटीसीडेंट नहीं रखते, इनका कोई रियल एंटीसीडेंट नहीं होता। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनका एक एंटीसीडेंट होता है, बट जो देयर होता है या इट होता है उनका कोई रियल एंटीसीडेंट नहीं होता है। जब ये किसके रूप में यूज़ होते हैं? डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और ये किसके रूप में यूज़ होता है? एडवर्ब के रूप में, ठीक है। जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है ये हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। कहाँ आता है? स्टार्टिंग में आता है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी अपने साथ रखता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी रखता है, सिंगुलर और प्लूरल। और जब ये एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है तो ये शो करता है दैट प्लेस को, दैट प्लेस को कहीं ना कहीं यह हियर की मीनिंग रखता है, ठीक है, हियर मीनिंग की रखता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये इट है, ये देयर है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो क्या करेंगे कि आपका एक लेक्चर पूरा किस पे होगा? इट पे होगा, ये लेक्चर 2 होगा। और देयर पे आपका क्या होगा? लेक्चर 3 होगा। उसके बाद जो आपका लेक्चर 4 होगा, क्या होगा? लेक्चर 4 होगा, वो आपका रिलेशन बताएगा किसमें? इट और दिस में। इस पे आपके कितने वीडियो होंगे? टोटल 4 वीडियो होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये, दूसरा इट पे, तीसरा देयर पे, चौथा इट और दिस में रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक दो एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखिए हमको कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? जब हम लोग पैसेज हल करने लगते हैं। अगर हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे हिंदी मीडियम वाले तो ध्यान दिए होंगे, हमारे पास जब पैसेज आते हैं बड़े बड़े हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे हम कह दें, जैसे आता है, लिखा होता है एक राजा था, तो हम यहाँ कन्फ्यूज़न होते हैं। कभी कभी कहता है हमारे गांव में एक मंदिर थी, हमारे गांव में एक मंदिर थी। या जब आपको टाइम बताना होता है कहते हैं कि 4 बजे हैं, ठीक है। एक राजा था, ऐसे नहीं कहेंगे। अ किंग वाज, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हम इसको करते हैं अ किंग वाज, तो आपको क्या बताया था? ये इनकम्प्लीट वर्ब है, ठीक है। कंप्लीट तभी होते हैं जब इनका कंप्लीमेंट आता है, विदाउट कंप्लीमेंट ये इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये क्या होता है? किसी व्यक्ति व स्थान की स्थिति को बता रहा है, एक राजा था, तो हम किसको कहेंगे? देयर
वाज अ किंग। ठीक है, अब कह रहा है हमारे गांव में एक मंदिर थी। ये भी मंदिर की स्थिति को बता रहा है, तो हम इसको कहेंगे देयर वाज अ टेम्पल इन माई विलेज। ध्यान दीजिएगा, ये देयर किसके लिए आया, यहाँ पर देयर किसके लिए आया है, अ किंग के लिए। यहाँ पर देयर किसके लिए आया है, अ टेम्पल के लिए। कह रहा है 4 बजे हैं, समय शो कर रहा है, इट से बना दीजिए। बोलेंगे इट इज़ 4 o'clock। ठीक है, इट इज़ 4 o'clock। तो आपको आशा करते हैं सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा यूज़ ऑफ इट एज अ डमी सब्जेक्ट। उसमें हम आपको बताएंगे समय कैसे बताया जाता है, इट से रिलेटेड कहाँ पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, या इट का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर बोले तो व्हाट्सअप पे, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।